नमस्कार। डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अल बरूनी, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख इतिहासकार भी हैं और एक यात्री भी हैं। उसने प्रमुख रचना तहकीक ए हिंद अर्थात तारीख ए हिंद की रचना की, जिससे कि हमें जो कि हम कहें सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उससे मिल जाती है। जब तुर्कों का भारत पर आक्रमण हुआ, उस समय के भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, गजनी मोहम्मद गजनवी और इनके बारे में भी उसने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो सल्तनत कालीन इतिहासकारों में अल बरूनी का महत्वपूर्ण स्थान है। अल बरूनी महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय उसके साथ था। गजनी में वह भारतीय विद्वानों के संपर्क में आया और उनके साहित्य और सभ्यता का अध्ययन किया। भारतीय विद्वानों से उसने भूगोल, दर्शन, ज्योतिष आदि विषयों की जानकारी प्राप्त की। हिंदुओं के दर्शन से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। अल बरूनी भारत में लगभग 40 सालों तक रहा। भारत में उसने अपनी रचना से हम पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास, महमूद गजनवी व भारत की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। तो अल बरूनी जो है उसका साहित्य और ज्योतिष और दर्शन आदि के बारे में उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी थी, उसकी रुचि थी। इस कारण से जब महमूद गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया, उस समय ये भारत में आया और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में उसने जानकारियों को जुटाया। और इनके लिए हम देखें, उसने विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया और विभिन्न स्थानों का अध्ययन गया जहाँ पर कि ये भारतीय साहित्य और संस्कृति के ग्रंथ उसे मिल सकें। उन ग्रंथों का उसने अध्ययन किया और उसके बाद में उसने भारतीय विद्वानों से भी उसने पूछा और उसके बाद उसने भारतीय भूगोल, दर्शन और ज्योतिष आदि के बारे में अपनी जानकारियों को जुटाया और तारीख ए हिंद अपनी रचना में उनका उल्लेख किया है। उसकी रचना से हमें तत्कालीन भारत के भौगोलिक स्थिति की जानकारी मिलती है, जो कि उसने स्वयं की जानकारी के आधार पर दिया है। जहाँ जहाँ वो घूमा है, भूगोल के बारे में उसने जानकारी उसने प्राप्त की है, उस सब का उसने उल्लेख लिखा है। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, पंजाब व अन्य प्रदेशों, नदियों तथा पहाड़ों आदि का भी उसने भूगोल के अंतर्गत उल्लेख किया है। उसने अपनी रचना को जो 80 अध्यायों में बांटा है, जिसमें हिंदुओं की धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक और विभिन्न रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, ज्योतिषों व पौराणिक बातों की जानकारी उसमें दी है। उसने अपनी रचना में भारत के धर्म दर्शन का चित्रण बड़ी ही निष्पक्षता से किया है। उसके अनुसार हिंदू महान दार्शनिक व अच्छे गणितज्ञ और ज्योतिष के जानकार थे। तो अल बरूनी जो है कि न केवल भारतीय भूगोल के बारे में जानकारी दे रहा है, बल्कि वो यहाँ के बारे में जो दर्शन है, भारतीय जो दर्शन है, उसके बारे में भी वो जानकारी दे रहा है। दर्शन में उसकी बड़ी रुचि थी और इस कारण से हम देखें उसने ज्योतिष के बारे में भी जानकारी दी है, जो कि उस समय लिखना बहुत ही संभव नहीं था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में धर्म की खाई थी। एक दूसरे को वो देखना तक पसंद नहीं करते थे। ऐसे माहौल में जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर रहे हैं, भारतीय धर्म पर आघात कर रहे हैं, मंदिरों को तोड़ रहे हैं, मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं और हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर रहे हैं, ऐसे माहौल में अल बरूनी ने ये अपनी रचना लिखी है और भारतीय दर्शन के बारे में हम कहें उसके बारे में उसने प्रशंसा की है। अब उसके जानकारी के स्रोत क्या थे, किन आधार पर अल बरूनी ने ये अपनी रचना लिखी। अल बरूनी इतिहासकार के साथ साथ यात्री भी है। उसने अधिकांश जो हम देखें आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया है। जानकारी का साधन वह स्वयं का अवलोकन था। उसने जो जो कुछ देखा और समझा और स्वयं जानकारी उपलब्ध कराई, उसने स्वयं के स्तर पर उसका उसने अध्ययन किया। दूसरा उसका साधन हिंदू ग्रंथों का अध्ययन करना था। उसने धर्मशास्त्रों और पुराणों का अध्ययन किया और दर्शन, गणित, भूगोल आदि पर हिंदुओं द्वारा लिखित पुस्तकों को बारीक से
से देखा। उसके लिए उसने संस्कृत का भी अध्ययन किया और संस्कृत के विद्वानों से वाद विवाद भी किया। इस प्रकार वह पहला मुस्लिम यात्री था जिसने संस्कृत का अध्ययन किया। तीसरा साधन जो था उसके पास जानकारी जुटाने का, वो था व्यापारियों से जानकारी प्राप्त करना। जो भी व्यापारी जो भारत से व्यापार करते थे और वो लौटकर जो कि मध्य एशिया जा रहे थे या जाते थे या काबुल और कंधार में रुकते थे, उन व्यापारियों से उसने भारत के बारे में जानकारी प्राप्त की कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, समाज किस प्रकार का है। तो इन सब के बारे में उसने व्यापारियों से भी पूछा। तो उसके जानकारी के स्रोतों के आधार पर उसका स्वयं का मूल्यांकन, दूसरा हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना और तीसरा व्यापारियों का से संपर्क करके उसके बारे में जानकारी जुटाना, और इन सब का वो उल्लेख करता है। अब अल बरूनी हमारे सामने आता है एक अनुवादक के रूप में। तो अल बरूनी संस्कृत से अरबी और अरबी से संस्कृत में अनुवाद करने में रुचि रखता था। उसने अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वह इस तरह से मुसलमानों में भारतीय विद्याओं के प्रति और हिंदुओं में अरबी विद्या के प्रति उत्साह पैदा करना चाहता था। तो इस प्रकार हम देखें तो उसे इस आधार पर उसने संस्कृत की लगभग 6 पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया, जिसमें कपिल का सांख्य, बृहत संहिता आदि प्रमुख हैं। तो अल बरूनी हमारे सामने पूर्व मध्यकालीन इतिहासकार और यात्री के साथ साथ एक अनुवादक भी है, जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अरबी और अरबी में अनुवाद करना और जो मुस्लिम ग्रंथ हैं उनका संस्कृत में अनुवाद करना, जिससे कि दोनों ही वर्ग के लोग एक दूसरे के ज्ञान से, साहित्य से और दर्शन से परिचित हो सकें और जो अच्छी बातें उनको वो स्वीकार कर लें। तो अल बरूनी की ये रचना इस आधार पर भी महत्वपूर्ण है कि उसने एक अनुवादक की जो है वो भूमिका बहुत अच्छी तरह से निभाई। अल बरूनी से तत्कालीन इतिहास के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। स्वभाव से परिश्रमी और आलोचनात्मक होने के कारण अल बरूनी में अनेक चारित्रिक विशेषताएं थीं। धर्म, समाज, संस्कृति के प्रति उसका दृष्टिकोण बड़ा ही उदार था। तो अल बरूनी ने अपनी रचनाओं में विभिन्न प्रकार की जानकारी दी है। धन्यवाद।